हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एंड आई होप यू ऑल आर हैप्पी हेल्दी एंड फाइन। वेलकम टू योर साइंस क्लास। सो इन प्रीवियस क्लास हम अपने चैप्टर नंबर 5 को कवर कर रहे थे, जिसमें हमने आधे टॉपिक को पढ़ लिया था। एंड आई होप कि आपने उन टॉपिक को अच्छे से रिवाइज कर लिया होगा, अच्छे से रीड कर लिया होगा। नाउ इन टुडेज क्लास हम आगे के टॉपिक्स को पढ़ने वाले हैं। सो आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक होने वाला है डिस्क्राइबिंग पोजीशन, कि आप किसी की पोजीशन को कैसे डिस्क्राइब करेंगे। सो ड्यूरिंग एन एजुकेशनल विजिट टू अ नियर बाय गार्डन। तो बच्चों यहाँ पे क्या है, एजुकेशनल विजिट है, कहाँ पे, नियर बाय गार्डन्स में। सो पीपल मे हैव डिफरेंट आइडियाज, लोगों के अलग अलग आइडियाज हो सकते हैं अबाउट विच लोकेशन इज क्लोजर, कि कौन सी लोकेशन सबसे ज्यादा पास है, स्कूल और दी गार्डन। नाउ ये जो डिफरेंसेस है वो अराइज होते हैं बिकॉज दे आर मेजरिंग द डिस्टेंस फ्रॉम देयर पर्सपेक्टिव। अब बच्चों ऐसा क्यों है, क्यों डिफरेंसेस अराइज हो रहे हैं, क्योंकि लोग जो मेजर कर रहे हैं डिस्टेंसेस को वो अपने पर्सपेक्टिव से कर रहे हैं। ईच पर्सन हैज देयर ओन पॉइंट ऑफ रेफरेंस, हर एक पर्सन का अपना क्या है, पॉइंट ऑफ रेफरेंस है, विच अफेक्ट देयर परसेप्शंस ऑफ द डिस्टेंस, राइट। So, if all measure the distance from a common point, अगर सारे ही लोग एक common point से distance को measure करेंगे, जैसे कि बस स्टैंड, तो बच्चों उनके जो observations हैं वो भी align करेंगे या फिर वो भी similar होंगी। Now, this shared point is known as reference point। तो बच्चों ये जो share point था, ये जो आपका बस स्टैंड था, ये क्या था, ये था आपका reference point। Now, in another situation, even drawing lines for a kabaddi court on the playground, ये बहुत ज़्यादा important है to first choose a fixed point। तो जब भी आप क्या करते हो, ड्रॉ करते हो कबड्डी कोर्ट में, तो तब भी आपको एक फिक्स पॉइंट को चूज करना पड़ेगा फ्रॉम विच टू स्टार्ट मेजरिंग डिस्टेंसेज। अब फिक्स पॉइंट क्या होता है, एक ऐसा पॉइंट होता है जहां से आप डिस्टेंसेस को मेजर करना स्टार्ट करते हैं एक्यूरेटली थ्रू दी मेजरिंग टेप। नाउ दिस चूजन पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ये एक बच्चों रेफरेंस पॉइंट की तरह एक्ट करता है एंड ये इंश्योर करता है कि जितनी भी मेजरमेंट्स है वो कंसिस्टेंटली हो एंड जो ड्रॉ कर रहे हैं लाइंस को वो भी करेक्टली हो। तो सपोज समवन वाज ट्रैवलिंग बाय बस, अब आप सपोज करो, सोचो कि कोई ट्रैवल कर रहा है बस से टू विजिट दिल्ली एंड ही वाज सो एक्साइटेड टू रीच दिल्ली। वो दिल्ली पहुंचने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड था एंड वो रीड कर रहा था किलोमीटर के स्टोन्स को ऑन द साइड ऑफ द रोड। Now, one of the stones read Delhi 80 kilometers, which means he was 80 kilometers away from the home. So बच्चों, आफ्टर समटाइम्स जो और एक स्टोन था उसमें लिखा हुआ था दिल्ली 70 किलोमीटर एंड विद ईच स्टोन ही वाज गेटिंग क्लोजर। सो बच्चों ये जो किलोमीटर स्टोन होते हैं वो हमें हेल्प करते हैं अंडरस्टैंड करने के लिए कि हम किसी भी प्लेस से कितना ज्यादा फार हैं। अब इस यहाँ पे एग्जाम्पल में आपको दिल्ली दिया हुआ था। सो इन दिस केस जो दिल्ली का है क्या है बच्चों, दिल्ली का रेफरेंस पॉइंट क्या है, दिल्ली इज द रेफरेंस पॉइंट। सो व्हेनेवर द स्टोन रीड्स दिल्ली 82 किलोमीटर, तो आपको क्या याद रखना है, दैट दिल्ली इज द रेफरेंस पॉइंट एंड दिल्ली इज 80 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम them, right? If it says Delhi 70 kilometer, which means he is 70 kilometer away from his destination, which is Delhi. Now यहाँ पे आपको पिक्चर्स भी दिए हुए हैं, ये पिक्चर्स है आपके किलोमीटर स्टोन्स के। कमिंग टू मूविंग थिंग्स, राइट। सो बच्चों ऑब्जेक्ट्स जो कि मूव करते हैं हम उनको मूविंग थिंग्स के नाम से जानते हैं। इन आवर एवरीडे लाइफ वी सी मेनी थिंग्स जो कि मूव होते हैं। फॉर एग्जाम्पल योर कार्स, बाइसिकल, बसेस, एनिमल्स, ये सारी चीजें मूव होती है। इवन हम लोग भी क्या करते हैं, मूव होते हैं। सम थिंग्स मूव फास्ट, कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि बहुत फास्ट मूव होती हैं जैसे कि स्पीडिंग कार, जबकि अदर्स ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जो कि बहुत ही स्लोली मूव होते हैं लाइक योर क्रॉलिंग स्नेल, राइट। मूविंग थिंग्स कैन गो इन डिफरेंट डायरेक्शंस। तो बच्चों जो भी मूविंग चीजें हैं वो डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में जा सकती है, जैसे कि फॉरवर्ड, बैकवर्ड और इवन इन सर्कल्स। So there are also different ways जिसमें कि चीजें मूव करती हैं। फॉर एग्जाम्पल जो कार होती है बच्चों वो रोल होती है व्हील पे, मतलब कि पहिए पे। एक बर्ड जो होती है वो क्या होती है बच्चों, अ बर्ड फ्लाइज इन द एयर। एक जो चिड़िया है वो आपकी हवा में उड़ती है एंड जो फिश होती है वो स्विम करती है वाटर में।
नाउ बच्चों समटाइम्स होता क्या है कि ये जो मूवमेंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं वो खुद ही होते हैं, लाइक द विंड ब्लोइंग, मतलब कि हवा चलती है तो कोई हवा को तो नहीं चलाता, हवा अपने आप चलती है। वाइल अदर्स नीड अ पुश और पुल टू स्टार्ट, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको स्टार्ट करने के लिए हमें पुश करने की जरूरत होती है या फिर पुल करने की जरूरत होती है, लाइक अ टॉय कार। अगर आप टॉय कार को देखते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उसे पुश करना पड़ेगा या फिर उसको पुल करना पड़ेगा स्टार्ट करने के लिए। अंडरस्टैंडिंग हाउ थिंग्स मूव हेल्प अस लर्न मोर अबाउट द वर्ल्ड अराउंड अस। अगर हम अंडरस्टैंड करते हैं कि चीजें कैसे मूव होती हैं तो बच्चों वो हमें और ज्यादा हेल्प करती है अंडरस्टैंड करने के लिए हमारे वर्ल्ड को। नाउ यहाँ पे आपको एक एक्टिविटी दी हुई है, ये एक्टिविटी आप अपने स्कूल में अच्छे से परफॉर्म करेंगे। कमिंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक जो कि है रेस्ट एंड मोशन डिपेंड ऑन रेफरेंस पॉइंट। तो यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं कि कैसे हमारा रेस्ट और मोशन दोनों ही डिपेंड होते हैं हमारे रेफरेंस पॉइंट पे। सो टू नो इफ समथिंग इज एट रेस्ट और इन मोशन, सो बच्चों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम चूज करें एक रेफरेंस पॉइंट को। अब बच्चों रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, ये एक प्लेस होता है या फिर ऑब्जेक्ट होता है जिसको हम यूज करते हैं कंपेयर करने के लिए पोजीशन ऑफ द अनदर ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल अगर आप बैठे हुए हो मूविंग बस में एंड कंपेयर योर सेल्फ विद दी सीट, और आप क्या कर रहे हो, सीट के साथ खुद को कंपेयर कर रहे हो, यू आर एट रेस्ट, आप रेस्ट पे हो। बट इफ यू आर कंपेयर योर पोजिशन विद दी बिल्डिंग आउटसाइड, अगर आप अपनी पोजिशन को कंपेयर कर रहे हो जो बाहर बिल्डिंग है उससे, तो बच्चों आप मोशन में हो। सो इसका मतलब क्या हुआ कि जो रेस्ट और मोशन है दे आर नॉट द सेम फॉर एवरीवन, दे डिपेंड ऑन कि रेफरेंस पॉइंट आप क्या चूज करते हैं। इफ द रेफरेंस पॉइंट चेंजेस, अगर रेफरेंस पॉइंट चेंज हो जाता है तो द वे यू सी, द वे यू रेस्ट और मोशन वो भी चेंज हो जाता है। देन वी हैव आवर नेक्स्ट टॉपिक जो कि है टाइप्स ऑफ मोशन। सो बच्चों हम यहाँ पे मोशन के टाइप्स पढ़ने वाले हैं। सो हमारा जो पहला टाइप है दैट इज लीनियर मोशन। अब लीनियर मोशन क्या होता है, when an object move along a straight path, जब एक ऑब्जेक्ट क्या करता है, मूव करता है बच्चों स्ट्रेट पाथ में, तो इस टाइप के मोशन को हम लीनियर मोशन के नाम से जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको एग्जाम्पल भी गिवन है, when a ball is dropped from a height, जब आप क्या करते हो, एक ऊंचाई से एक हाइट से आप एक बॉल को ड्रॉप करते हो, नीचे गिराते हो, तो बच्चों वो फॉल होती है, वो गिरती है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में। एंड व्हेन स्टूडेंट्स मार्च इन अ परेड, आप क्या करते हो, जब आप मार्च करते हो परेड में तब भी आप एक स्ट्रेट लाइन में होते हो। सो दे ऑल्सो मूव इन अ स्ट्रेट लाइन, तो दोनों ही एग्जाम्पल में आपको क्या दिखाई दिया कि हम मूव कर रहे हैं स्ट्रेट लाइन में। एंड वी कैन सी मेनी एग्जाम्पल्स ऑफ लीनियर मोशन, इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है लीनियर मोशंस के जो कि हमें देखने को मिलते हैं इन आवर सराउंडिंग्स। जैसे कि कार ड्राइविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड, एक कार क्या कर रही है, ड्राइव हो रही है स्ट्रेट रोड में, और एक पर्सन है जो कि वॉक कर रहा है स्ट्रेट पाथ में। हाउएवर अगर हम सारे मूवमेंट्स को देखते हैं वो लीनियर नहीं है। सम ऑब्जेक्ट्स मूव इन सर्कल्स, कुछ ऑब्जेक्ट्स बच्चों गोल गोल सर्कल में भी मूव करते हैं, कुछ बैक एंड फोर्थ भी करते हैं लाइक द स्विंग्स और योर मेरी गो राउंड्स। अब ये जो टाइप के मोशंस है वो आपके लीनियर नहीं होते हैं। सो देयरफॉर ऐसे ऑब्जेक्ट जो कि मूव होते हैं डिफरेंट डिफरेंट वेज में, नॉट जस्ट इन स्ट्रेट लाइंस, ये हमें देखने को मिलता है। कमिंग टू नॉलेज डाइजेस्ट, यहाँ पे आपको बताया गया है कि जो लीनियर मोशन होता है उसको हम यूनिफॉर्म मोशन के नाम से या फिर रेक्टिलिनियर मोशन के नाम से भी जानते हैं। इसके दो टाइप होते हैं, फर्स्ट टाइप होता है आपका स्ट्रेट लाइन विच इज रेक्टिलिनियर, और दूसरा होता है आपका कर्व जिसको हम कर्विलिनियर के नाम से भी जानते हैं। नाउ यहाँ पे आपको पिक्चर्स भी गिवन है, ये पिक्चर्स हैं आपके कुछ एग्जांपल्स की ऑफ द लीनियर मोशन। नाउ कमिंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक जो कि है सर्कुलर मोशन। तो बच्चों सर्कुलर मोशन क्या होता है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट, जब कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करता है सर्कुलर पाथ में तो हम उसको बोलते हैं सर्कुलर मोशन। फॉर एग्जाम्पल इफ यू टाई एन इरेजर और अ पोटैटो एट द एंड ऑफ अ थ्रेड, अगर आप क्या करते हो, आप टाई करते हो किसी भी इरेजर को या फिर पोटैटो को एट द एंड ऑफ अ थ्रेड, मतलब कि धागे के एंड में, और आप उसको गोल गोल क्या करते हो, रिल करते हो, घुमाते हो, तो आप क्या देखोगे कि वो मूव करता है सर्कल में। तो बच्चों इसी टाइप के मोशन को हम सर्कुलर मोशन के नाम से जानते हैं। अब बच्चों ये जो टाइप ऑफ मोशन है वो सिमिलर तो होता है मेरी गो राउंड से और हैंड्स ऑफ अ
क्लॉक से। इन सर्कुलर मोशन जो ऑब्जेक्ट होता है बच्चों वो चेंज करते रहता है अपने डायरेक्शंस को व्हाइल मूविंग अलोंग द सर्कुलर पाथ, मतलब कि वो सर्कुलर पाथ में घूमता भी रहता है और अपने डायरेक्शंस को चेंज भी करता रहता है। एंड स्टेइंग एट अ फिक्स डिस्टेंस, और वो फिक्स डिस्टेंस पे रहता है फ्रॉम दी सेंटर। नाउ ये जो सर्कुलर मोशन है बच्चों वो बहुत ही कॉमन टाइप ऑफ मूवमेंट है जो कि हमें आसपास देखने को मिलता है। Then we have oscillatory motion. So बच्चों oscillatory motion क्या होता है? When an object, जब कोई भी ऑब्जेक्ट क्या करता है, मूव करता है बैक एंड फोर्थ और अराउंड अ फिक्स पोजीशन, which means कि उसकी जो पोजीशन है वो फिक्स्ड है और वो क्या कर रहा है, वो बैक एंड फोर्थ मूव कर रहा है, तो बच्चों इसको हम बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन। फॉर एग्जाम्पल अगर आप क्या करते हो, हैंग करते हो इरेजर को या फिर पोटैटो को एट द एंड ऑफ अ थ्रेड एंड देन उसके बाद आप पुल करते हो उसको वन साइड से एंड आप जब उसको रिलीज करते हो तो बच्चों ये स्टार्ट होने लग जाएगा, मूव करने लग जाएगा बैक एंड फोर्थ। नाउ ये जो मोशन है वो बहुत ज्यादा सिमिलर होता है आपके स्विंग से, विच इज गोइंग बैक एंड फोर्थ, राइट। सो इन ऑसिलेटरी मोशंस जो ऑब्जेक्ट होता है बच्चों वो रिपीटेडली मूव करता है एक डायरेक्शंस में, देन द अपोजिट डायरेक्शंस अराउंड द सेंट्रल पॉइंट। नाउ ये जो टाइप ऑफ मोशन है वो आपको सबसे ज्यादा कॉमनली देखने को मिलता है पेंडुलम में, राइट, स्विंग्स में देखने को मिलता है एंड कुछ ऐसे टॉयज भी होते हैं जिसमें आपको ये ऑसिलेटरी मोशन देखने को मिलता है। अब यहाँ पे आपको पिक्चर्स भी गिवन है, ये पिक्चर्स है आपके ऑसिलेटरी मोशन की। देन आता है बच्चों हमारा पीरियोडिक मोशन। सो पीरियोडिक मोशन क्या होता है? व्हेन एन ऑब्जेक्ट रिपीट इट्स पाथ, जब कोई भी ऑब्जेक्ट अपने पाथ को, अपने रास्ते को क्या कर देता है, रिपीट करता है आफ्टर अ फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम, तो बच्चों उस मोशन को हम बोलते हैं पीरियोडिक मोशन। दिस मीन्स द ऑब्जेक्ट फॉलोज, जो ऑब्जेक्ट है वो फॉलो करता है सेम पाथ को ओवर एंड ओवर अगेन, विच मीन्स कि पाथ यहाँ पे चेंज नहीं होगा, ये क्या करेगा, जो भी ऑब्जेक्ट है वो फॉलो करता रहेगा सेम पाथ को ओवर एंड ओवर अगेन एट रेगुलर इंटरवल्स। फॉर एग्जाम्पल एन ऑब्जेक्ट इन अ सर्कुलर मोशन, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है सर्कुलर मोशन में, जैसे कि आपका स्पिनिंग व्हील, वो क्या करता है, वो मूव करता है अलोंग द सर्कुलर पाथ रिपीटेडली। सिमिलरली अगर हम कोई भी ऑब्जेक्ट देखते हैं ऑसिलेटरी मोशन में, जैसे कि आपका स्विंग या फिर पेंडुलम, वो भी क्या करता है बच्चों, मूव करता है बैक एंड फोर्थ इन द रिपीटेटेड पैटर्न। सिंस अगर हम देखें बोथ द सर्कुलर एंड ऑसिलेटरी मोशंस, वो बच्चों रेगुलरली हैपन होती है ओवर अ टाइम एंड ये क्या है, ये दोनों ही आपके एग्जाम्पल है पीरियोडिक मोशन के। जो पीरियोडिक मोशन है बच्चों वो आपको एवरीडे एक्टिविटीज में भी देखने को मिलता है और ये आपको हेल्प भी करता है अंडरस्टैंड करने के लिए रेगुलर मूवमेंट्स को। यहाँ पे आपको एक एक्टिविटी दिया हुआ है, आप इस एक्टिविटी को अपने पार्क में कर सकते हो, राइट, आप अपने स्कूल में कर सकते हो, आप अपने घर में भी इन मोशंस को देख सकते हो। आपको ये एक्टिविटी अच्छे से करनी है। देन आता है बच्चों लेट्स रिकॉल। अब हम देखेंगे कि हमने इस चैप्टर में कौन कौन सी चीजों को पढ़ा। बॉडी पार्ट्स जैसे कि आपके हैंड स्पैन, आर्म लेंथ, स्ट्राइड्स, इनको यूज किया जाता था एक टाइम पे ताकि हम मेजर कर पाए लेंथ को। नाउ मेजरमेंट्स यूजिंग बॉडी पार्ट्स वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन एंड नॉट ऑलवेज एक्यूरेट। लेकिन हमने क्या देखा कि जो भी हम मेजरमेंट कर रहे हैं अपने बॉडी पार्ट की हेल्प से, तो वो वेरी करता है, जो वैल्यू है वो डिफरेंट आती है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन एंड वो हमेशा एक्यूरेट नहीं होती है। जो स्टैंडर्ड टूल्स हैं जैसे कि स्केल्स एंड जो मेजरिंग टेप्स होते हैं, हम उनको यूज करते हैं फॉर द कंसिस्टेंट मेजरमेंट, और हमने ढेर सारे टूल्स को भी देखा था। इंडिया यूज लाइक अंगुला फिंगर विड्थ इन एंशिएंट टाइम्स फॉर मेजरिंग लेंथ। अब इंडिया में हम पहले अंगुली का यूज किया करते थे, विच मीन्स कि आपके फिंगर के विड्थ को यूज किया करते थे एंशिएंट टाइम्स में ताकि हम अपने लेंथ को मेजर कर पाए। द एसआई यूनिट फॉर लेंथ इज द मीटर। अगर हम एसआई यूनिट की बात करते हैं तो बच्चों लेंथ की एसआई यूनिट है मीटर एंड डिवाइडेड इनटू सेंटीमीटर्स एंड मिलीमीटर्स। अब हमने क्या कहा था,
सेंटीमीटर को हम डिनोट करते हैं cm से, मिलीमीटर को हम डिनोट करते हैं mm से, और ये दोनों ही क्या है या फिर ये तीनों ही क्या है बच्चों, आपकी SI यूनिट होती है आपकी लेंथ की। फिर हमने क्या देखा कि जो हमारा 15 सेंटीमीटर का स्केल होता है उसको हम कॉमनली यूज करते हैं फॉर मेजरिंग स्मॉल ऑब्जेक्ट्स, और जो फ्लेक्सिबल टेप्स होते हैं हम उनका भी यूज करते हैं फॉर योर राउंड और कर्व्ड ऑब्जेक्ट्स। तो बच्चों हमने जब राउंड एंड कर्व्ड ऑब्जेक्ट्स को मेजर करना सीखा था तब हमने उसमें क्या कहा था कि हम सर्कुलर पाथ को मेजर करने के लिए, सर्कुलर चीजों को मेजर करने के लिए फ्लेक्सिबल टेप का यूज किया करते हैं। ऑलवेज मेजर एक्यूरेटली बाय प्लेसिंग द स्केल करेक्टली। तो आपको हमेशा क्या करना है, जब भी आप किसी भी चीज को मेजर कर रहे हो तो आपको उस टेप को करेक्टली प्लेस करना है और आपको स्ट्रेट देखना है मेजरमेंट में, तभी आपकी जो मेजरमेंट है वो एक्यूरेट होगी। अदरवाइज अगर आप टिल्टेड हो, अगर आप एंगल बना रहे हो तो फिर नहीं होगा उसका आंसर सही। A reference point help to compare the distance or motions of object accurately। अब जो reference point होता है वो हमें help करता है ताकि हम क्या कर पाए, compare कर पाए अपने distance को या फिर motions को of the objects accurately। क्योंकि हमने क्या देखा था, हमने देखा था कि जो हमारा मोशन है राइट, वो क्या करता है, वो इन्फ्लुएंस करता है आपके किसको बच्चों, आपके लेंथ को। तो ये सारी चीजें हमने इस चैप्टर में पढ़ी थी एंड आई होप कि आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा, आपने इस चैप्टर को अच्छे से पहले रिवाइज भी किया होगा एंड आई होप कि जितनी भी एक्टिविटीज हैं, जितने भी आपके क्या है बच्चों एक्सरसाइजेज हैं, आप उनके क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व करेंगे, अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। एंड दैट इज ऑल फॉर टुडेज क्लास। मैं आपसे मिलूंगी आपके नेक्स्ट क्लास में विद न्यू इंटरेस्टिंग चैप्टर। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।